सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी ने एस राधाकृष्णन शिक्षा आयोग का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को की सीरीज को देखा। आज इस वीडियो के अंतर्गत कोठारी आयोग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन बनाया गया है और इस संकलन के अंतर्गत निश्चित ही एक या दो प्रश्न माध्यमिक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये आयोग बहुत ही व्यापक बनाया गया था। प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक इसमें कार्य किया गया था। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी आयोग का गठन किस आधार पर किया गया। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, संसद के अधिनियम द्वारा, या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक निर्णय द्वारा, या यूजीसी अधिनियम द्वारा। तो आप लोगों को अवगत करा दें कि कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई कब हुआ था। 14 जुलाई 1964 को हुआ था। 1964 को हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक निर्णय द्वारा इसका गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और ये आप लोग मेमोरी में बिल्कुल फीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कोठारी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी उस समय किस पद पर कार्यरत थे। जब ये आयोग बनाया गया तो किस पद पर कार्यरत थे। यूजीसी अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार, या यूजीसी अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार एवं यूजीसी अध्यक्ष। डॉक्टर DS कोठारी उस समय भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार तथा यूजीसी के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे डी आंसर सही है। अगला, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का वास्तविक शीर्षक क्या था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, और यहाँ पे ये डी दिया गया है, एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन। तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का वास्तविक शीर्षक क्या था। इसका आंसर हो जाएगा सी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। आयोग की रिपोर्ट के शीर्षक के आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक जो था वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। कोठारी आयोग ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया। तो सामाजिक सेवा, आर्थिक बोझ, राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन, सांस्कृतिक गतिविधि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास का सबसे गतिशील या शक्तिशाली साधन। राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का सबसे प्रभावी साधन माना था। तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का न्यूनतम कितने प्रतिशत व्यय होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का न्यूनतम कितना प्रतिशत व्यय होना चाहिए। 4%, 5%, 6% और डी है 7%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6%। सी आंसर राइट है। आयोग ने राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च करने की अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षा संरचना क्या थी। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो 11, ए ऑप्शन है 11 + 3, बी ऑप्शन है 10 + 2 + 3, और सी ऑप्शन है 8 + 4, और डी ऑप्शन है 5 + 3 + 3 + 4। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 10 + 2 + 3।
वर्तमान उच्च शिक्षा संरचना का आधार 10+2+3, यह भी ये वहीं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम का उद्देश्य क्या है? निजी विद्यालयों को बढ़ावा देना, सभी वर्गों को समान गुणवत्ता की शिक्षा देना, केवल ग्रामीण विद्यालय खोलना, केवल सरकारी विद्यालय चलाना। तो 7 का आंसर हो जाएगा सभी, बी ऑप्शन, सभी वर्गों को समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना कॉमन स्कूल सिस्टम का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना था, सभी के लिए समान अवसर शिक्षा के लिए उपलब्ध कराना कॉमन स्कूल सिस्टम का परम उद्देश्य था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, कोठारी आयोग ने किस भाषा नीति का समर्थन किया? द्विभाषा सूत्र, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, एक भाषा सूत्र या केवल अंग्रेजी? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, त्रिभाषा सूत्र। क्या आंसर हो जाएगा? त्रिभाषा सूत्र। राष्ट्रीय एकता और भाषाई संतुलन के लिए त्रिभाषा सूत्र का इस आयोग या कोठारी आयोग के द्वारा समर्थन किया गया था। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए, क्वेश्चन देखते हैं पहले। आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा किस आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य करने की अनुशंसा की? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, 14 वर्ष। सी आंसर इसका राइट है। कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर पर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा करने की अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, आयोग ने परीक्षा सुधार के लिए किस पर विशेष बल दिया? केवल वार्षिक परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन और डी है केवल बोर्ड परीक्षा। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन का पक्षधर रहा था कोठारी आयोग। सतत नियमित परीक्षाएं हो और लास्ट में कहा गया था एक वार्षिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाए, आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाए, जिस पर वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था कायम है। तो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्क एक्सपीरियंस को किस उद्देश्य से जोड़ा गया? वर्क एक्सपीरियंस को किस उद्देश्य से जोड़ा गया? मनोरंजन, रोजगारोन्मुख शिक्षा, खेल और धार्मिक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोजगारोन्मुख शिक्षा। शिक्षा को कार्य एवं उत्पादन से जोड़ना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। ये कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि शिक्षा को कार्य एवं उत्पादन से जोड़ना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, कोठारी आयोग ने शिक्षक को क्या कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासक कहा, राष्ट्र निर्माता कहा, निरीक्षक कहा या समाज सुधारक कहा? देखने में आसान लगता है, लेकिन अब जो जो आप आगे बढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा कठिन स्तर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कोठारी आयोग ने शिक्षक को क्या कहा था? राष्ट्र निर्माता कहा था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे कोठारी आयोग ने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, आयोग ने किस शिक्षा स्तर पर विज्ञान एवं गणित को विशेष महत्व दिया? केवल विश्वविद्यालय स्तर पर, केवल प्राथमिक पर, केवल विद्यालयीय स्तर पर और केवल तकनीकी शिक्षा? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, विद्यालय स्तर पर। कोठारी आयोग ने विद्यालय स्तर पर विज्ञान एवं गणित को विशेष महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी? इंपॉर्टेंट है। तो 14 का आंसर हो जाएगा 1986 नहीं, 1992 यह भी नहीं, 1968 की नीति।
सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1968 की शिक्षा नीति बनी थी कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से, आयोग ने शिक्षा में समानता लाने का सबसे प्रभावी उपाय किसे माना? निजी विद्यालय, सामान्य विद्यालय प्रणाली, सामान्य कोचिंग संस्थान और ऑनलाइन शिक्षा। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, सामान्य विद्यालय प्रणाली शिक्षा में समानता लाने का सबसे प्रभावी उपाय माना गया कोठारी आयोग के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, कोठारी आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया? रटंत शिक्षा, उत्पादक शिक्षा, केवल सैद्धांतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, उत्पादक शिक्षा। उत्पादक शिक्षा से कोठारी आयोग ने जोड़ा कि यह शिक्षा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रतीत होगी और इससे बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि रोजगार के लिए अवसर भी उपलब्ध होते रहेंगे। तो ये बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, आयोग ने सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का प्रमुख माध्यम किसे माना? न्यायपालिका, शिक्षा, मीडिया, उद्योग। तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का प्रमुख माध्यम शिक्षा को माना। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर राइट हो जाएगा। कोठारी आयोग ने सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का प्रमुख माध्यम शिक्षा को माना था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, आयोग ने किस शिक्षा स्तर के विस्तार पर विशेष बल दिया? केवल उच्च शिक्षा, केवल प्राथमिक शिक्षा, सभी स्तरों पर और केवल तकनीकी पर। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, केवल उच्च, प्राथमिक और तकनीकी, इन सभी पर कोठारी आयोग ने विशेष बल दिया था। तो यहाँ पे प्राथमिक और माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों की शिक्षा पर विशेष बल दिया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, कोठारी आयोग ने किसे शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना? इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन देखने में तो आसान लगते हैं लेकिन जब आप उनको समझेंगे, पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रतीत होते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छे से समझा जाए। कोठारी आयोग ने किसे शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना? भवन, पुस्तकें, शिक्षक, परीक्षा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे सी, शिक्षक को शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है। तो सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, आयोग ने किस प्रकार की छात्रवृत्ति का समर्थन किया? या कोठारी आयोग ने किस प्रकार की छात्रवृत्ति का समर्थन किया? केवल मेधावी छात्रों के लिए, केवल गरीब छात्रों के लिए, योग्यता एवं आवश्यकता आधारित छात्रों के लिए, केवल अनुसंधान छात्रों के लिए। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, योग्यता एवं आवश्यकता आधारित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का समर्थन किया या सिफारिश की। जिन बच्चों में योग्यता हो और जिन बच्चों को वास्तविक रूप से आवश्यकता हो उन्हीं बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, ऐसा कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है 21, कोठारी आयोग ने किस क्षेत्र में अनुसंधान को राष्ट्रीय आवश्यकता माना? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, केवल साहित्य, केवल इतिहास, केवल राजनीति। तो कोठारी आयोग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान को राष्ट्रीय आवश्यकता माना। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, आयोग के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? नौकरी प्राप्त करना, परीक्षा पास करना, राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक परिवर्तन, धन अर्जित करना। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक परिवर्तन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य कोठारी आयोग के अनुसार माना गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, निम्न में से कौन सी सिफारिश कोठारी आयोग की नहीं थी?
10 + 2 + 3। शिक्षा पर व्यय 6% व्यय, समान विद्यालय प्रणाली, और डी है 5 + 3 + 3 + 4। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। कोठारी आयोग ने 10 + 2 + 3 का समर्थन किया था। कोठारी आयोग ने शिक्षा पर 6% व्यय करने की सिफारिश की थी और समान विद्यालय प्रणाली की सिफारिश की थी। यहाँ पे डी जो ये 5 + 3 + 3 + 4 है, ये सिफारिश नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या माना? केवल उच्च शिक्षा की तैयारी, जीवन एवं रोजगार के लिए तैयारी, केवल बोर्ड परीक्षा, केवल प्रतियोगी परीक्षा। 24 का बी आंसर राइट हो जाएगा, जीवन एवं रोजगार के लिए तैयारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन। आयोग ने किस प्रकार के प्रशासन का समर्थन किया? पूर्णतः केंद्रीकृत, पूर्णतः निजी, विकेंद्रीकृत एवं उत्तरदायी, केवल राज्य सरकार द्वारा। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, विकेंद्रीकृत एवं उत्तरदायी प्रशासन का इन्होंने समर्थन किया था। 26 का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। आयोग के अनुसार शिक्षा में निवेश को क्या माना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा में निवेश को क्या माना गया? व्यर्थ व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक व्यय, निजी खर्च, सरकारी बोझ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 का बी आंसर, सामाजिक एवं आर्थिक बोझ, आर्थिक निवेश माना गया। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय एकता के लिए किस मूल्य पर विशेष बल दिया? जातीय श्रेष्ठता, लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्य, और केवल धार्मिक मूल्य, केवल आर्थिक मूल्य। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति विशेष बल दिया था। और 28 क्वेश्चन पर आते हैं। कोठारी आयोग ने विद्यालयी शिक्षा में किस गतिविधि को आवश्यक माना? केवल खेल, सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक कार्य, केवल एनसीसी, केवल स्काउट गाइड। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक कार्य। यहाँ पे बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। यदि शिक्षा राष्ट्रीय विकास का साधन है तो उसका प्रथम आधार क्या है? कोठारी आयोग के अनुसार भवन, पाठ्यपुस्तक, सक्षम एवं प्रशिक्षित शिक्षक, परीक्षा प्रणाली। 29 का आंसर हो जाएगा सी। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता उसके शिक्षकों की गुणवत्ता से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि जब प्रशिक्षित शिक्षक होंगे तभी व्यवस्था अच्छी होगी। अन्यथा व्यवस्था आप चाहे जितनी अच्छी कर लें, लेकिन शिक्षकों में गुणवत्ता नहीं है तो उस शैक्षिक व्यवस्था की गुणवत्ता का कोई तात्पर्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सी आंसर राइट है। और 30 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोठारी आयोग के संबंध में सही है? तो ये हो जाएगा इसने केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार किया, बी ऑप्शन है। इसने केवल माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया, इसने भारतीय शिक्षा के सभी स्तरों एवं सभी पक्षों का व्यापक अध्ययन किया, और इसने केवल तकनीकी शिक्षा की समर्थन किया। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। कोठारी आयोग स्वतंत्र भारत का पहला व्यापक शिक्षा आयोग था, जिसने पूर्व प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक तथा शिक्षा के सभी आयामों का समग्र अध्ययन का व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी। तो इस तरीके से 30 को अब आगे संभवतः इस पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके से आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस का अध्ययन किया, अत्यंत व्यापक अध्ययन किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे और अधिक क्वेश्चन कोठारी आयोग से क्या बन सकते हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।